Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi group of schools with another lecture of maths. Today we are going to start from question number 7 of exercise 8b. Simplify. There are total 6 parts of this question. हम ये तमाम parts को अभी discuss करते हैं. Part 1 3 into x minus 4 plus 4 into x minus 3 plus 5 into x minus 2. 3 ब्रैकेट्स यहाँ पर गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में और तीनों ब्रैकेट्स के बाहर एक एक डिजिट दिया हुआ है. अब हमने इस डिजिट को ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है. यानी 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो हमारे पास आएगा 3x. सेंटर में साइन वही आएगा क्योंकि 3 जो है वो बाहर प्लस का है और अंदर साइन है माइनस का. प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12. देन 4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 4x. बाहर प्लस है और अंदर माइनस है. प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12. देन बाहर जो 5 है वो भी प्लस का है. x भी प्लस का है. प्लस 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 5x हो जाएगा. देन प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10. अब हम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं. 3x प्लस 4x प्लस 5x. देन -12 -12 -10 यानी जितनी भी कांस्टेंट की वैल्यूज़ थी उनको हमने अलग से लिख दिया और वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को अलग से लिख दिया. सेम वेरिएबल है, ये लाइक टर्म्स हैं तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं. तीनों टर्म्स के साथ प्लस का साइन है. प्लस 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 3 + 4 7 प्लस 7. देन प्लस प्लस अगेन प्लस प्लस 7 + 5 विल बी इक्वल्स टू 12 और x एज अ वेरिएबल साथ में एज इट इज़ आ जाएगा. देन माइनस माइनस प्लस होता है. 12 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा -24. देन -24 एंड -10 माइनस माइनस अगेन विल बी इक्वल्स टू प्लस. तो हमारे पास आ जाएगा -34 क्योंकि साइन हम बड़े नंबर का लगाएंगे. सो द आंसर इज़ 12x - 34. पार्ट 2 इज़ x इंटू a माइनस एक्स प्लस 2x इंटू 2a प्लस एक्स प्लस 3x इंटू 3a माइनस एक्स. अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. हर ब्रैकेट के बाहर जो एक एक डिजिट है उसको हम ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. a को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया ax माइनस x को x से मल्टीप्लाई करने पे आएगा x स्क्वायर क्योंकि उनकी एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे आपस में. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन प्लस 2x को हम प्लस 2a के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 4ax. प्लस 2x को प्लस x से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा प्लस 2x स्क्वायर. प्लस 3a को प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस 9ax. प्लस 3x को माइनस x से मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस 3x स्क्वायर क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है. अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिखते हैं ताकि हमारे सॉल्व करने में आसानी हो. यानी यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो x स्क्वायर का है और ax वाला है. अब इनकी हम वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. देन हम लिखेंगे प्लस ax प्लस 4ax प्लस 9ax. प्लस माइनस माइनस प्लस 2 एंड जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ हम 1 कंसीडर करते हैं. प्लस 2 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू प्लस 1 और -3 प्लस माइनस माइनस -3 में से जब हम प्लस 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 और x स्क्वायर एज अ वेरिएबल एज इट इज़ साथ में आ जाएगा. देन जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि उसके साथ हम 1 कोफिशिएंट कंसीडर करते हैं. प्लस 1 एंड प्लस 4. ठीक है. प्लस प्लस 1 4 + 1 5 प्लस 5 ax आएगा. देन प्लस 5 एंड प्लस 9 प्लस 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 9 में जब हम 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 14 और ax एज अ वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा. सो द आंसर इज़ -2x स्क्वायर प्लस 14ax. पार्ट 3 इज़ x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर माइनस ax इंटू x स्क्वायर माइनस ax माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2a स्क्वायर. अब हम यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उस टर्म को हम ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स गिवन है उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. जब हमने x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया x4. x स्क्वायर को जब हमने प्लस ax के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा ax क्यूब. यानी यहाँ पे x की
सेम बेस है, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमने एक्स स्क्वेयर को जब प्लस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, देन माइनस ए एक्स को प्लस एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस ए एक्स क्यूब, देन माइनस ए एक्स को माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन माइनस ए एक्स को माइनस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस ए क्यूब एक्स, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस बन जाएगा। देन प्लस ए स्क्वेयर को प्लस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, प्लस ए स्क्वेयर को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस 2a क्यूब एक्स, प्लस ए स्क्वेयर को प्लस 2a स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस 2a4। अब जो हम लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करते हैं, x4 अकेला है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। देन ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर सेम टर्म है 3 टाइम्स और तीनों के साथ प्लस का साइन है। देन प्लस ए क्यूब एक्स प्लस 2a क्यूब एक्स एंड प्लस 2a4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक ही वैल्यू है इसकी। x4 आंसर में एज इट इज़ आएगा, इन तीनों टर्म्स के साथ प्लस का साइन है, और जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो तीनों का के साथ हम जब 1 + 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3, और ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एज अ वेरिएबल हम साथ में लिख देंगे। देन प्लस ए क्यूब एक्स एंड प्लस 2a क्यूब एक्स प्लस प्लस प्लस, तो हमारे पास आएगा प्लस 3a क्यूब एक्स और प्लस 2a4 एज इट इज़ आ जाएगा। सो द आंसर इज x4 + 3a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 3a क्यूब एक्स प्लस 2a4। पार्ट 4 इज a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, प्लस ए को प्लस बी से मल्टीप्लाई करने पे आया प्लस ए बी, प्लस ए को माइनस सी से मल्टीप्लाई करने पे आया माइनस ए सी, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी हमारे पास आएगा प्लस बी सी, प्लस बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस ए बी, प्लस सी को प्लस ए से मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस ए सी, प्लस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस बी सी। यहाँ पर देखें प्लस ए बी है और ये है माइनस ए बी, सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन उनके साइन ऑपोजिट हैं। तो अलजबरा में हम जब हमारे पास वैल्यू सेम हो और उनके साइन ऑपोजिट हो, यानी एक प्लस में और दूसरा माइनस में हो, तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम इनको कोफिशिएंट 1 भी कंसीडर करें तो 1 - 1 विल बी इक्वल्स टू 0, तो इसी तरह से हम इनको कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि उनके साइन जो है वो ऑपोजिट होना ज़रूरी है कैंसिल करने के लिए। देन ये है माइनस ए सी और ये है प्लस ए सी, ये भी सेम वैल्यू है, ऑपोजिट साइन है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। देन प्लस बी सी है और ये माइनस बी सी है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जितनी भी टर्म्स थी वो सारी की सारी कैंसिल हो गई हैं। सो द आंसर इज 0। पार्ट 5 इज z स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हम इनको पहले पार्ट्स की तरह मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस जेड स्क्वेयर को प्लस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, प्लस जेड स्क्वेयर को माइनस वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, प्लस एक्स स्क्वेयर को प्लस वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, प्लस एक्स स्क्वेयर को माइनस जेड स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। देन प्लस वाई स्क्वेयर को प्लस जेड स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। यहाँ पर देखें ये है प्लस एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और ये है माइनस एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन ऑपोजिट साइन है, इनको हम कैंसिल कर देंगे। देन माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर है और ये प्लस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइन है। इसी तरह से प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ये भी कैंसिल हो जाएंगी। इस पार्ट में भी हमारे पास सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आएगा 0। पार्ट 6 इज ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। हम इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वेयर को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा A4, प्लस ए स्क्वेयर को प्लस बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, साथ में साइन आएगा प्लस का। देन ए स्क्वेयर को सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, माइनस बी स्क्वेयर को प्लस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर।
माइनस बी स्क्वेयर को प्लस बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस बी फोर, देन माइनस बी स्क्वेयर को प्लस सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, देन माइनस सी स्क्वेयर को प्लस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, माइनस सी स्क्वेयर को प्लस बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारे पास माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, माइनस सी स्क्वेयर को प्लस सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस सी फोर। अब हम इनकी जो वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ हैं इनको सेपरेटली लिखते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। और उससे पहले हम देखते हैं कि अगर कहीं पे कैंसिलेशन हो रही है तो हम कैंसिलेशन करते हैं। यहाँ पे देखें ये है प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और ये है माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, सेम वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह से प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर एंड माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये भी ऑपोजिट साइन के साथ सेम वैल्यूज़ हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती हैं उनको हम लिखते हैं, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करके लिखेंगे। ए फोर माइनस बी फोर माइनस सी फोर, ये तीनों टर्म्स जो हैं वो अकेले अकेली हैं, यानी एक एक दफ़ा हैं, तो हम इनको स्टार्ट में लिख देंगे। देन माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब हम इनको लिखते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं। ए फोर माइनस बी फोर माइनस सी फोर एज इट इज़ आंसर में आ जाएगी, क्योंकि इनके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है जो उनके साथ कैलकुलेट हम कर सकें। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हमारे पास लास्ट पे हैं माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर एंड माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये लाइक टर्म्स हैं, इनके साथ हम एज अ कोफिशिएंट 1 कंसीडर करेंगे। माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 2, लेकिन साइन आएगा माइनस का, और बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर वेरिएबल के तरह एज इट इज़ साथ में आ जाएगा। सो द आंसर इज़ ए फोर माइनस बी फोर माइनस सी फोर माइनस 2b स्क्वेयर सी स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले हम डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। पहले हमने की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब हमारे पास सेम बेस के बेस जो है वो 2 टाइम्स लिखी हुई हो या 3 टाइम्स लिखी हुई सेम बेस हो, उनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो, तो हम बेस को एक दफ़ा लिख के उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन डिवीजन जो है वो इसके ऑपोजिट है कि हम डिवीजन में जब देखेंगे कि हमारे पास बेस सेम है लेकिन उनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो हम बेस को एक दफ़ा लिख के उनके एक्सपोनेंट को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ये डिवीजन की कुछ रूल्स हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं कि अगर दोनों टर्म्स जिनको हम आपस में डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव होंगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। और अगर एक टर्म जो है पहले वाली टर्म प्लस में है, सेकंड वाली टर्म माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होके आंसर हमारे पास माइनस में आएगा। और अगर फर्स्ट टर्म माइनस में है, सेकंड टर्म प्लस में है, तो भी हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। और अगर दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है, तो हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में आएगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। देयर आर टोटल 5 पार्ट्स ओवर हियर। हम फर्स्ट 2 पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 3 to 5 विल बी योर होमवर्क। पार्ट 1 इज 3x ओवर x। 3 को हम कोफिशिएंट अकेला है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। देन बेस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, एक दफ़ा लिख के हम उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। और जिसका कोई भी एक्सपोनेंट गिवन नहीं होता उसका एक्सपोनेंट हम 1 कंसीडर करते हैं। सो हम लिखेंगे 3x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1। तो जब हमने 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x रेज़ टू पावर 0। और जब हमारे पास किसी भी डिजिट की या किसी भी वेरिएबल की एक्सपोनेंट जब 0 होती है तो वो इक्वल हम उसको करते हैं 1 के। ये भी एक रूल है, किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की जब एक्सपोनेंट 0 होती है दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 into 1, यानी x रेज़ टू पावर 0 की जगह पे हम उसको 1 लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। पार्ट 2 इज 8a स्क्वायर ओवर माइनस 2a। यहाँ पे हम कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करेंगे, 8 ओवर माइनस 2, और बेस सेम है, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं, तो हम बेस को एक दफ़ा लिख के एक्सपोनेंट को आपस में माइनस कर देंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो हमारे पास आएगा -4। और जब हमने a रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 किया तो हमारे पास a अकेला आ जाएगा क्योंकि उसकी एक्सपोनेंट 1 बनती है, ठीक है। तो हम इसको आंसर में लिखेंगे -4a। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।